हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अप्लाइड नॉलेज में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस मेनली हमारी 6 टाइप्स की होती हैं, बट यहाँ पर अभी हम पहले 4 टाइप कवर अप करेंगे। उसके बाद 2 टाइप और कवर अप करेंगे, जो कि होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। पहले हम ये 4 टाइप कवर अप करेंगे स्टूडेंट्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एंड सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फोर्थ दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस कंबाइन हो। एंड डिकम्पोजिशन में उसका जस्ट अपोजिट मीन्स स्प्लिट अप होना, डिकम्पोज होना, टूटना। थर्ड में डिस्प्लेसमेंट, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। एंड ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएं, मींस जो एक दूसरे की प्लेस को ऑक्यूपाई कर लें, वहाँ बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आगे एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट देखिए आप, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जैसे ए ने बी से रिएक्शन किया और बनाया ए बी, मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो एक बना है। ये प्रोडक्ट साइड है, आप ऐसा समझिए, और ये है रिएक्टेंट साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस भी बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब बनना, कोई चीज़ कंबाइन होती है तो कुछ फॉर्मेशन होता है। सेम ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलें और प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो, सिंगल, तो वो कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसका जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट रिएक्टेंट हमारा 1 होगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में देखो, आप देख सकते हैं सी ने किसको डिस्प्लेस किया, बी को, तो सी किसके साथ जुड़ गया, ए के साथ, ये हो गया ए सी, और बी को डिस्प्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस भी आते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine to form one product are called combination reaction। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो और 1 प्रोडक्ट फॉर्म करें, दे आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे इसका सिंगल मीन्स इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यही है, ए प्लस बी टू फॉर्म ए बी। आप देख सकते हैं ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। अब आप एग्जाम्पल समझिए, when magnesium is burnt in air to form magnesium oxide। स्टूडेंट्स, हमने लिया मैग्नीशियम, इसको बर्न किया। जब किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो एक्चुअल में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और इसने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, दैट इज 1। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कितने भी हों बट प्रोडक्ट होना चाहिए 1, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। देखो, कार्बन को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, मीन्स तो इसने फॉर्म किया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं बट प्रोडक्ट कितने हैं, 1। सो इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं क्विक लाइम, इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसने फॉर्म किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
जो कि हमारा हो जाता है एक्वस फॉर्म में, तो ये बनाता है हमारा सिंगल प्रोडक्ट। तो ये भी हमारी एग्जांपल है, इट इज़ एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देखते रहिए, हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स, बट आपको इतने भी नहीं बताएंगे कि आप भूल जाओ, बट आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर करा देंगे। यस, साथ साथ पढ़िए। फर्स्ट, सो नेक्स्ट देखिए आप, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, इसने फॉर्म किया हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ भी सिंगल प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं ये भी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक और देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रोडक्ट कितना है, 1। तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली आपके माइंड में सेटअप हो चुका होगा, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 हो वही कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ पर प्रोडक्ट 1 था, यहाँ पे रिएक्टेंट 1 होगा। सो इसको भी स्टार्ट करते हैं। reactions in which one compound decomposes in two or more compounds or elements are known as decomposition reaction। means कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हो 1 और वो टूटने पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, इसके एग्जांपल लेते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, आपने देखा होगा अंडा खाया होगा आपने, एग के जो ऊपर वाली लेयर होती है वही होती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है। अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हीट, डेल्टा का साइन बना दें ट्रायंगल, इसका मतलब भी होता है हीट। तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड होता है, और प्लस ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट कितने थे, 1, बट प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मे बी मोर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। जैसे हमने लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, इसको हमने हीट किया और ये बनाएगा हमारा Fe2O3 और प्लस वाटर, दैट मीन्स H2O। यहाँ पर भी ये भी हमारा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, बिकॉज यहाँ पे जो रिएक्टेंट है दैट इज़ ओनली 1। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिए, जब किसी भी रिएक्शन को हम डिकम्पोज करते हैं, मीन्स किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, तो वहाँ पर चाहिए होती है एनर्जी, सो यहाँ पर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में डिकम्पोज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को एनर्जी यूज़ करते हैं। एनर्जी हमारी मेनली 3 टाइप हो सकती हैं। अगर वो एनर्जी हीट हुई तो आप कह सकते हैं वो जो डिकम्पोजिशन है दैट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स कोई भी ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसके अंदर जो एनर्जी यूज़ हुई है दैट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आप कह सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Thermal decomposition is a chemical reaction where a single substance breaks up into 2 or more simple substances when heated। means उस substance को आप क्या कर रहे हैं, हीट, तब वो कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देख सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका NCERT का है। when lead nitrate is heated it decomposes into lead oxide प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट 1 2 3,
सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ देखें, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी तो आप उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मीन्स यहाँ पर जो आप एनर्जी यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, रिएक्शंस इन विच compounds decompose into simple substances in simple compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. इस केमिकल रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में हम कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें आप, when electricity is passed in water it decomposes into hydrogen and oxygen gas. So आपने देखा होगा, अगर हम बोले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सो क्या करते हैं, हम वाटर को लेते हैं और इससे पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। आपने देखा, हमने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये डिकम्पोज हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने डिकम्पोज किया बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको ये केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का नाम दे सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड लें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, मींस इसको हमने मोल्टन फॉर्म में लिया, मोल्टन मतलब पिघली अवस्था में, और हमने इससे पास किया इलेक्ट्रिसिटी, सो इट विल बी डिकम्पोज इनटू सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। सो ये भी हमारा एग्जांपल हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस का। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हमने लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। वैसे ये सॉलिड फॉर्म में होता है, बट हमने इसको लिया इन दी फॉर्म ऑफ मोल्टन स्टेट, मीन्स पिघली अवस्था में। इससे भी हमने क्या पास किया, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और इससे क्या एस्केप कर जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने इसको डिकम्पोज किया बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सारी हमारी एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, तो आप बोल सकते हैं इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यस, अगर हम किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने के लिए अगर हम लें लाइट, अगर हम एनर्जी लें इन दी फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी दैट विल बी नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन। मीन्स फोटो मतलब होता है लाइट, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं बाय यूजिंग लाइट, तो इट विल बी नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलाइसिस। देखो, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम सिल्वर क्लोराइड लें, ये होता है सॉलिड और इसका कलर जो होता है वाइट कलर होता है। इसको अगर हम रखें सनलाइट में, आपने इसको सनलाइट में रखा, सनलाइट में रखने पर ये क्या करेगा, सिल्वर अलग प्लस जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस इससे स्कैप कर जाएगी, मीन्स उड़ जाएगी। तो क्या होगा, ये वाइट कलर से जो सिल्वर है ये बन जाएगा ग्रे। सो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये वाइट से ग्रे क्यों हो जाता है, तो आंसर होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन, और इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ड्यू टू सनलाइट। इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल है फोटो डिकम्पोजिशन का। किसका, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स आप याद रखें, और भी हमारे एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं अभी। जैसे when silver bromide is put under sunlight, सिमिलर जैसे हमारा सिल्वर क्लोराइड था, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम पुट करें सनलाइट में, सो इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस। यहाँ पर भी आप कलर से पहचानेंगे, जैसे आपने लिया सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये सॉलिड होता है,
इसको आपने रखा सनलाइट में, तो ये फॉर्म करेगा सिल्वर, प्लस ये सिल्वर सॉलिड रहेगा, प्लस जो ब्रोमीन गैस एस्केप करेगी ये ब्राउन होती है। अब क्या होगा, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये स्टार्टिंग में अपने आप में होता है येलो कलर, बट जैसे आप इसे सनलाइट में रखेंगे सो क्या होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा, ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी और ये सिल्वर जो कलर है ये हो जाएगा हमारा सिल्वर, दैट इज़ ग्रे। सो आप कह सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बिकम्स फ्रॉम येलो टू ग्रे ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन, ड्यू टू फोटो डिकम्पोजिशन, यस। और आप देखें फोटोग्राफिक पेपर हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, जो फोटोग्राफी का हमारा पेपर होता है जिस पे हम फ़ोटो खिंचवा के अपना लेकर आते हैं, उस पर एक कोटिंग होती है दैट इज़ ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे, जो ग्रे में बदल जाती है व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। अगर आप अपने फ़ोटो को सनलाइट में रख दें, मीन्स धूप में रख दें, तो आपको पता लगेगा वो ग्रे हो जाएगा, मीन्स वो पहले जैसा नहीं रहेगा। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज़ कलरलेस वाइट वाइल सिल्वर इज़ ग्रे, मीन्स वो स्टार्टिंग में वाइट होता है और आगे चल के वो ग्रे हो जाता है। यस, ये हमारा था फोटो डिकम्पोजिशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, स्टूडेंट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ज़रूरत होती है एनर्जी की, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड्स एनर्जी, वो एनर्जी 3 फॉर्म में हो सकती है। फर्स्ट हीट की फॉर्म में, अगर वो एनर्जी हमारी हीट की फॉर्म में हुई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हुई तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट अगर वही रिएक्शन हुई सनलाइट की वजह से सो आप वो कहलाएगी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कई बार एग्ज़ाम में आता है कि डिफाइन decomposition reaction and give 3 examples by using the energy in the form of heat, light and electricity। मीन्स वो आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हीट से भी, लाइट से भी एंड सनलाइट से भी। सो आप देख सकते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी से भी, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से एंड सनलाइट से। सो बी रेडी, इसको आप याद करिए एग्जाम्पल्स को। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किसी भी कंपाउंड से लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। जैसे आप ऐसा समझो कि सी जो है हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसने ए बी कंपाउंड में से किसको डिस्प्लेस किया, बी को। देखो सी ने बी को डिस्प्लेस किया और ए के साथ खुद जुड़ गया, ये बना दिया ए सी, और बी को अलग कर दिया। मीन्स ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces a less reactive element from its compound is known as displacement reaction। yes, जनरली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी प्लस सी से। सी डिस्प्लेस कर रहा है बी को। यहाँ डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब जो हमारा सी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, बी से। सी इज़, ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है क्योंकि सी इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। आप देख सकते हैं सी बी से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो आगे चलते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट हमने लिया जिंक, इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl, ये लिया हमने एक्वस में। रिएक्शन के बाद हमने देखा जिंक ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2। और प्लस
किसको डिस्प्लेस किया? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और देखते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक सॉलिड है, इसकी रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। जिंक ने रिएक्शन करी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, तो ये क्या करेगा? जिंक डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, ये बनाएगा जिंक सल्फेट, प्लस जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा Cu। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सिमिलरली ऊपर भी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सिल्वर मेटल इज डिप्ड इन कॉपर नाइट्रेट नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसको अभी हम आपको बताते हैं। हमने लिया सिल्वर मेटल, दैट इज Ag। सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से, आप याद रखिएगा। वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, वैसे आपने 9th में पढ़ा होगा। सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से। इसकी रिएक्शन करवाई कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस। जब ये रिएक्शन हुई तो आप देखिए कंडीशन ये होती है, ये जो एलिमेंट है ये हाई रिएक्टिव होना चाहिए किससे? कॉपर से, तभी तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। बट ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगी, तो आता है नो रिएक्शन। अब आप सोचेंगे कि पता कैसे चलेगा कि कोई भी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? तो स्टूडेंट्स हम आपको आगे एक सीरीज़ देंगे, आपको उसमें याद करना होगा, और मैं आपको एक सीरीज़ लिख देता हूँ, उसे बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। देखो सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने लिख दिया है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है हमारी, ये मेटल्स की होती है मेनली सीरीज़, बट इसमें एक आ जाता है हाइड्रोजन जो कि मेटल नहीं है, बट इसको इसमें रखा गया है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी होती है, हाइड्रोजन कुछ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको इसमें पुटअप किया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है, हमने मेटल्स अरेंज करने होते हैं जिसमें हाई रिएक्टिव मेटल पहले हैं, फिर लो रिएक्टिव मेटल नीचे हैं। मींस अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो ये हमारे रिएक्टिविटी घटेगी। तो ये स्टार्टिंग में जो है दे आर हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स, और जो राइट में हैं दे आर लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। बट अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगी। इससे क्या समझ में आएगा आपको? इसको आपको सीरीज़ में याद करना होगा। और देखो इसमें आप समझ सकते हो पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। आप लिख सकते हो पोटाशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन सोडियम। जैसे अभी आपने देखा ये रिएक्शन नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्या सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? ज़रा देखो, सिल्वर कहाँ है? पीछे है। कॉपर कहाँ है? ये रहा। तो सिल्वर जो है पीछे है, मीन्स कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है सिल्वर को, बट सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाई। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, तो आपको उसके लिए याद करनी होगी रिएक्टिविटी सीरीज़। इसमें ज़्यादा मेटल्स नहीं हैं बट थोड़े से ही हैं, आप इसको याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगी आगे तक। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देयर इज़ नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर कुछ नहीं होता, ओनली आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे ये AB है, ये CD है, A कंबाइन हो गया C के साथ, B कंबाइन हो गया D के साथ, मतलब आपस में यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो A C के साथ कंबाइन हुआ, इसने बनाया AC। B कंबाइन हुआ D के साथ, इसने बनाया BD। सो स्टूडेंट अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
इसको जनरल वे में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं हम। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम क्लोराइड। हम आपको केमिकल रिएक्शन लिखकर दिखाते हैं। सो आप देखिए, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्शन किया सोडियम सल्फेट के साथ। सो यहाँ पर क्या हुआ, बेरियम जो है, बेरियम ने अटैचमेंट किया सल्फेट के साथ और सोडियम ने अटैचमेंट किया क्लोरीन के साथ। मींस यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ, तो ये बना दिया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और जो बेरियम सल्फेट बना है वो सॉलिड है, ये बना है वाइट पीपीटी। ये हमारा वाइट कलर का होता है जो कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, हमने आपको पहले ही बताया था। ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बट इट इज़ ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे देखिए, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो इसको भी आप रिएक्शन की फॉर्म में देखिए। सो स्टूडेंट देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये बना दिया सॉल्ट, दैट मीन्स NaCl प्लस वाटर। ये जो रिएक्शन है ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेस और जो HCl है दैट इज़ अ एसिड। ये रिएक्शन करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करें और बनाएं सॉल्ट प्लस वाटर, वो रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स और सुनिए, आप देख सकते हैं जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ज़रूरी नहीं है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, बट जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी। और कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होंगी। अभी आप इतना समझिए बस, बाकी हम आगे आपको और समझाएंगे।